नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि CGPSC और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट आप तक इस माध्यम से पहुंच सके। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम में जाए और CGPSC व्यापम हब सर्च करे और वहाँ ज्वाइन हो जाए। आज हम बात करते हैं CG व्यापम में इतने कम समय में हम इतिहास के इतने सारे टॉपिक को कैसे कवर करें और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कम समय में पढ़ के ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी CG व्यापम में फ़िलहाल अभी मंडी निरीक्षक और सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक की वैकेंसी आने वाली है या आ चुकी है बोलना चाहिए। मंडी निरीक्षक का तो आ ही गया है, ज्येष्ठ परीक्षक और सहायक संपरीक्षक का आने वाला है तथा व्यापम के अन्य एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ व्यापम के लिए है, मैं PSC के लिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ व्यापम के लिए बता रहा हूँ क्योंकि व्यापम जिसका अभी जो व्यापम का जो पैटर्न चल रहा है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि वहीं से ही क्वेश्चन उठा रहा है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है, अन्य टॉपिक से नहीं उठा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो भारतीय इतिहास में, जैसे आपको मालूम है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछ रहा है, परंतु क्वेश्चन कभी भी वहाँ से पूछ सकता है। अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है, आप एकदम उसको बेसिक एक बार पढ़ लीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, पढ़ के एक ही बार पढ़िएगा क्योंकि वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से चालू होता है? वैदिक काल से। वैदिक सभ्यता जो है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वहाँ से वो एक क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। आप देखेंगे चाहे वो 2013 की पेपर की बात हो या 2019 के पेपर की बात हो, वहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से आपको वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें उसके आगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी आपको एक क्वेश्चन 100% है कि देखने को मिलते ही है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन, वहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब आते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण टॉपिक वहाँ पे टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जहाँ पे अशोक जो है वो बहुत ही महान शासक थे, तो उनसे जो क्वेश्चन है वो आते ही है, अशोक से, मौर्य साम्राज्य से आते हैं। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल, या बोलना चाहिए मौर्य काल के बाद का जो समय है उसको मौर्योत्तर काल बोलेंगे। तो वहाँ से उतना नहीं पूछता, लेकिन आप लोग के पास अगर समय है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमको सीधा सा दक्षिण के जो राजवंश है, जैसे कि पाल जो है बंगाल का है, प्रतिहार वंश, ये जो शासक है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके भी जो त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि त्रिपक्षी संघर्ष में कौन सा जो है वंश भाग नहीं लिया था, इस प्रकार से यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी बनते। पर अगर आप लोग इसको पढ़ लेते तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल आप मौर्य साम्राज्य के बाद सीधा आप कहाँ आ जाइए, चोल शासनकाल। ये जो दक्षिण भारत का एक वंश है चोल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोल वंश से एक न एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये पूछता है कि 3 तेलुगु कवि, 3 कन्नड़ कवि, इस प्रकार से नाम दे देगा और उनका वो जो है लेखकों का नाम पूछ देता है। तो चोल शासनकाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है आपका इतना प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इतना ही है। प्राचीन भारत में गिन के आपको 4 से 5 टॉपिक पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और अगर क्वेश्चन पूछते हैं प्राचीन भारत से तो वहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें प्राचीन भारत का जो वेटेज है वो कम है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आधुनिक भारत का, मध्यकालीन भारत और फिर प्राचीन भारत, इस प्रकार से अभी का फिलहाल का पैटर्न चल रहा है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखें तो जैसे कि आपके पास समय है तो आप ये देख लीजिए कि वहाँ पे मूर्ति कला, स्थापत्य कला, थोड़ा बहुत बेसिक देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब आ जाते हैं हम मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में हम बात करें तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अगर हम आएंगे तो जो मुस्लिम आक्रमणकारी है उनके बारे में हम पढ़ लिए। मुस्लिम आक्रमणकारी के बाद अगर समय है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप सीधा सीधा दिल्ली सल्तनत काल, जहाँ पे हमको कहाँ मिलेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस प्रकार से आपको ये जो बोलना चाहिए 5 वंश मिल गए। यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो आपको स्थापत्य कला के बारे में पूछा हो या यहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे सेना का गठन हुआ है, बहुत सारे दलों का गठन हुआ है, इनका हर चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत बहुत ही इम्पोर्टेंट। दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम बात करें लोधी वंश, जैसे कि वहाँ पे लोधी वंश लास्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और फिर मुगल साम्राज्य आ गया। मुगल साम्राज्य से आपको बहुत ही कंठस्थ याद होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत या मुगल सम्राट। यहाँ से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और व्यापम का ये पार्ट जो है बहुत ही फेवरेट पार्ट है, वो मुगल से क्वेश्चन उठाएगा या आपका दिल्ली सल्तनत से। तो आप लोग मध्यकालीन भारत से ये सिर्फ दोनों टॉपिक पढ़ लीजिए। ये दोनों टॉपिक को करने में आपको मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगेंगे मैक्सिमम। मुगल काल आप अगर चाहो तो 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो, बाकी ये जो दिल्ली सल्तनत है वो 3 से 4 दिन में, क्योंकि अलग अलग राजवंश है तो आपको थोड़ा समय लगेगा। परंतु अगर आप एनालिसिस से पढ़ेंगे तो मुश्किल से 5 से 7 दिन लगेंगे आपको ये जो मध्यकालीन है, सिर्फ मध्यकालीन इतिहास ख़त्म करने में। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत। अब देखिए मध्यकालीन भारत में थोड़ा सा वहाँ पे हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन मिला था, वो भी वहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। भक्ति आंदोलन ही इम्पोर्टेंट है, जैसे जहाँ से हमें रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद, इस प्रकार से जो हमको मिलते हैं वो वहीं से क्वेश्चन मिलते हैं भक्ति आंदोलन से। तो भक्ति आंदोलन भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर यही भक्ति आंदोलन की बात करें तो थोड़ा सा व्यापम क्या कर रहा है आजकल, दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन को ले रहा है कि वैदिक काल जो पुराण है और ऋग्वैदिक काल जो मैंने बताया था प्राचीन भारत में, तो वहाँ से भी आपको दर्शन शास्त्र के थोड़े थोड़े क्वेश्चन व्यापम अब ला रहा है अपने पैटर्न में, तो आप लोग उसको भी थोड़ा कर लीजिए। ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बाद अब आते आधुनिक भारत। आधुनिक भारत बहुत बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और अच्छे से डीप से आते हैं, तो आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे से करिए। करना ये है, सबसे पहले अगर हम आधुनिक भारत में आए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1905 से, क्योंकि देखिए अगर हम आगे आए जैसे कि आधुनिक भारत में, तो जैसे कि अंग्रेज़ आए उनका देखेंगे, उसके बाद अंग्रेज़ आए तो फिर 1857 की क्रांति, यहाँ से व्यापम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है 1857 की क्रांति। बहुत ही अच्छा व्यापम को लगता है, ये हर बार वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। 1857 की क्रांति के बाद आगे बढ़े तो सीधा सीधा आ जाता है कांग्रेस का गठन 1885। कांग्रेस से एक न एक सम्मेलन को पूछेगा वो कि प्रथम महिला कब हुई, मतलब प्रथम महिला किस सम्मेलन में भाग ली, गांधी जी कौन से सम्मेलन में भाग लिए, सुभाष चंद्र बोस, मौलिक अधिकार, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ वो कांग्रेस से एक क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा सीधा 1905 से जो घटना चालू होती है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन से आपको सीधा सीधा 1946 तक चलते जाना है और एक एक चीज़, जैसे बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस 2 दल में बढ़ गई उसका, इस प्रकार से आपको कंटिन्यू आगे बढ़ते जाना है। 1919 रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1923 स्वराज दल का गठन, 1927 साइमन कमीशन, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू इतिहास में आपको बढ़ते जाना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर टॉपिक आपको आधुनिक भारत का देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर हम बात करें मध्यकालीन और प्राचीन भारत का वेटेज अभी थोड़ा कम है, परंतु आधुनिक भारत का वेटेज चाहे वो पीएससी हो या व्यापम हो वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये जो पार्ट है वहाँ से बहुत अत्यधिक मात्रा में पढ़ना है। और अंत में अगर हम बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत में पत्रकारिताएं, इसको देख लेना, जो नए पत्र हुए हैं, कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन हैं, कांग्रेस के पहले कौन कौन से दल और संगठन का निर्माण हुआ है। अगर आपके पास समय है तो आप ये सब देख सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि आप लोग कम समय में इतिहास के विषय को
कवर करे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।